नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और देखिए दोस्तों, आरआरबी की तरफ से एएलपी का जो 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो फुल नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 11,000 प्लस आपकी वैकेंसी बताई गई थी। लेकिन दोस्तों अब जाकर के ये जो है दोस्तों आपका फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों आपकी जोन वाइज वैकेंसियाँ, क्वालिफिकेशन क्या जो है बदलाव किए गए हैं भर्ती में, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। यानी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है जारी कर दी गई हैं। और क्या पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और अप्लाई डेट आपकी क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें। और साथ में देखेंगे दोस्तों जो आपका 2025 का जो रिजल्ट है CBT 1 का, वो आपका कब तक आ सकता है, ये भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, चलिए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 2026 की जो आपकी ये न्यू वैकेंसी आई है, इसके बारे में पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्या आपकी वैकेंसियाँ हैं, जोन वाइज क्या वैकेंसी दी गई है, किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, किस जोन में सबसे कम वैकेंसियाँ दी गई हैं, और क्या वाकई में आपकी जो है 11,127 वैकेंसी हैं या कम हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। रियलिटी क्या है, जैसा कि नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि 11,127 आपकी वैकेंसियाँ हैं, क्या वाकई में ये 11,127 ही हैं या कम हैं या ज़्यादा हैं, सारी चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है आज ही की डेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस 1/2026। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP। यहाँ पर हम सबसे पहले देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉय न्यूज। यानी दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, जिसे हम शॉर्ट नोटिफिकेशन कहते हैं, ये जारी किया गया था 21/3/2026 को। अब दोस्तों जाकर के ये फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये इसके फॉर्म जो है कब से अप्लाई होने वाले हैं, तो कल से आपके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं 15/5/2026 से। और जो क्लोजिंग डेट यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है दोस्तों 14/6/2026। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि पेमेंट फीस की डेट क्या रखी गई है, तो 16/6/2026। और यहाँ पर अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन डेट क्या यहाँ पर रखी गई है, तो वो रखी गई है 17/6/2026, जिसमें दोस्तों डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम द चूज RRB कैन नॉट बी मोडिफाइड। यानी दोस्तों जो आपने RRB चूज किया है, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस समय आप RRB चेंज नहीं कर सकते। यानी दोस्तों सारी चीज़ें सोच समझ कर जो है आपको अपना RRB चेंज करना है। यानी आपका RRB आपको जिस RRB से आप अप्लाई कर रहे हो, उस RRB को सोच समझ करके अप्लाई आपको करना है, क्योंकि बाद में इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप जो है RRB चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों अप्लाई डेट से रिलेटेड। अब आगे हम चलते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें दोस्तों कि एप्लीकेशन में जो है आपका, इसमें टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं। तो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,127। लेकिन क्या दोस्तों ये 11,127 हैं या नहीं, क्या मामला है। तो उससे पहले दोस्तों सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ, एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 रखी गई है। वहीं दोस्तों ये UR और EWS के लिए है। वहीं OBC की अगर हम बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। यानी दोस्तों OBC के लिए 18 से 33 और SC ST के लिए 18 से 35 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। वहीं लेवल 2 की ये पोस्ट होती है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, और इसी साइट पर जाकर के आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेडिकल फिटनेस। यानी मेडिकल फिटनेस आपका क्या रहता है, किस प्रकार से आपका मेडिकल होता है। तो देखिए दोस्तों मेडिकल फिटनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी आँखें, जिसमें A1 का मेडिकल होता है ALP में, जिसमें आँखें जो होती हैं, आँखों का विजन जो होता है दोस्तों, वो 6/6 आपका यहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, अगर आपका 6/6 आँखें नहीं है या ठीक है छोटा मोटा इफेक्ट है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ऐसा नहीं है दोस्तों कि डिस्टेंस विजन ही देखा जाए, कलर विजन भी, ब्लाइंडनेस, सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो
जिस स्टूडेंट का मेडिकल में आँखें 6/6 हैं वही इसमें अप्लाई करें। अगर आपके किसी प्रकार का ग्लास चढ़ा हुआ है, हैं, गोगल चढ़ा हुआ है यानी चश्मा चढ़ा हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी 6/6 का यहाँ पर आँखें आपकी चाहिए। आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो आगे देखते हैं यहाँ पर एज लिमिट का मैंने आपके लिए बता ही दिया है, जिसमें SC ST और OBC के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है और OBC के लिए 3 साल का। वहीं PWD और एक्स सर्विसमैन इन सभी के लिए दोस्तों जो है 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, OBC में एक्स सर्विसमैन कोई है तो उसके लिए 6 साल का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन जिसमें दोस्तों UR और EWS से कोई एक्स सर्विसमैन है तो इसके लिए 3 साल का, और SC ST से 3 साल का 8 साल का रिलैक्सेशन है अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो ये एज रिलैक्सेशन हुआ दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपकी डेट जो है अप्लाई, जो एज लिमिट है, एज जो है आपका कब से काउंट होगा, तो UR का दोस्तों और OBC CL और EWS वालों का यहाँ पर 2/7/1996 से, वहीं OBC NCL वाला 2/7/1993 से, SC ST का 2/7/1991 से। ठीक है, यानी ऑल कैंडिडेट के लिए 1/7/2008 से यहाँ पर कैलकुलेट होने वाला है एज। बाकी ये रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब आगे हम चलें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर समझाया गया है, जिसमें UR के लिए, ठीक है, और EWS के लिए 500 रुपये फीस रखा गया है। SC ST और OBC के लिए यहाँ पर दोस्तों EWS के लिए भी है, ये UR के लिए है, SC ST OBC और EWS के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे दिया गया है, दिस फी ऑफ आर 250 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेशन ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट CVT यहाँ पर दिया गया है। यानी दोस्तों अगर आप CVT 1 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी फ़ीस ये रिफंडेबल होगी, जिसमें दोस्तों बैंक का ड्यूटी चार्ज जो होता है वो काट करके बाकी आपकी सारी फीसें यहाँ पर लौटा दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो देखिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पर आपके लिए बता दूँ कि सबसे पहले आपका CVT 1 होता है, CVT 1 के बाद में CVT 2 होता है, CVT 2 के बाद में आपका CBAT होता है, जिसे साइको टेस्ट जिसे हम बोलते हैं CBAT। ठीक है, फिर आपके बाद इसका आपका DV होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपकी एक और पैनल आता है जिसमें कट ऑफ जारी की जाती है कि फाइनल आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन ये होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस आपका ये होता है ELP में। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे हम बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ देखिए दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं पास आपका होना चाहिए NCVT या SCVT से, प्लस में ITI आपके पास में होना चाहिए, जिसमें ITI आपका जितनी भी ट्रेड है जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, मिलराइट, मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एंड TV, और आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल व्हीकल, मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर, आर्मेचर एंड कॉल वाइंडर, जिसमें आपका डीजल मैकेनिक भी होता है, और हीट इंजन से रिलेटेड आपकी जो है ITI होनी चाहिए, या फिर टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक। इसके अलावा मेट्रिकुलेशन SSCL प्लस कोर्स कंप्लीट ऑफ अप्रेंटिसशिप, या फिर आपने 10वीं की है तो उसके साथ में अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों ओवरऑल आपका ITI यहाँ पर होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से हो, जितनी भी आपके लिए मैंने ट्रेडें बताई हैं। डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा आपका देखिए दोस्तों, मेट्रिकुलेशन या फिर डिप्लोमा आपका इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, इसमें से किसी में भी हो आपका डिप्लोमा तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रही, और आपका A1 का मेडिकल होता है, लेवल 2 की पोस्ट होती है आपकी। ठीक है, डिसेबिलिटी यानी PWD वाला जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, नॉट सूटेबल यहाँ पर बताया गया है। अब हम आगे चलें दोस्तों वैकेंसियों की तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी ऑफिशियल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं। बाकी यहाँ पर मैंने अलग से यहाँ पर ये डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जोन का यहाँ पर हम डाटा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिकंदराबाद की, जिसमें टोटल वैकेंसियाँ हैं 1420 वैकेंसियाँ, और आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं रांची में दोस्तों आपकी वैकेंसियाँ हैं 1300,
मुंबई में आपकी हैं 1193, कोलकाता में है आपकी 841, भुवनेश्वर में है आपकी 801, अजमेर में है आपकी 718, वहीं गुवाहाटी में आपकी 676, प्रयागराज में आपका है जो 610, सिलीगुड़ी में 600, मालदा में आपका 559, वहीं बिलासपुर की अगर मैं बात करूँ तो 522, भोपाल में आपका है जो है 453, जम्मू में आपका 400 और बेंगलुरु में आपका 200। यहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ में आपका है 187 वैकेंसी और चेन्नई में आपका 186, अहमदाबाद में आपका 147, गोरखपुर में आपका है 105, पटना में आपका 103 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में आपका है दोस्तों 64 वैकेंसी और मुजफ्फरपुर में 42 वैकेंसी है। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों आपकी टोटल वैकेंसी है 11,127। भाई एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,115 है, जो कि दोस्तों जो आपकी ओपन से टोटल वैकेंसी जो है इन्हीं में से ये वैकेंसी यहाँ पर अलग से दी गई, यानी आपकी टोटल जो वैकेंसियाँ बनती हैं ओपन से तो कहीं ना कहीं 10,012 आपकी वैकेंसियाँ बनती हैं। ठीक है, कितनी दोस्तों 10,012 वैकेंसी आपकी बनती है ओपन से। बाकी आपकी जो वैकेंसियाँ हैं 115 ये आपकी एक्स सर्विस मैन वैकेंसी है और इन दोनों वैकेंसी को अगर हम मिला दें तो 11,127 टोटल वैकेंसी आपकी बनती है। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन, अप्लाई डेट, सारी चीज़ें, जोन वाइज वैकेंसियाँ, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस एज रिलैक्सेशन, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं और एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बता दी हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और बात करें दोस्तों अब ALP के रिजल्ट की, तो देखिए दोस्तों लगभग आपका NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, JEE, सेक्शन कंट्रोलर लगभग सभी का आपका रिजल्ट आ चुका है। अब बचा है आपका ग्रुप डी और ALP। तो ग्रुप डी का तो 22 मई के पहले तो आ ही नहीं सकता, 22 मई को अभी डिसीजन आएगा और मैं आपको बता दूं जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों 22 मई को भी आपका जो है रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपका रिजल्ट वही जो दोस्तों जून के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। वो क्यों है दोस्तों वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर भी आप देख लेना। बाकी ALP के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो लगभग आपका सभी का रिजल्ट आ चुका है, तो इसी वीक के अंदर अंदर आपका शायद मुझे लगता है दोस्तों ALP का रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।